अस्सलाम वालेकुम। आयशा अरसलान नावल आपकी खुदमत में हाज़िर है। नावल नेम मोहब्बत दिल का सजदा है। राइटर नेम नाज़िया राजपूत। किस्त नंबर 6। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास में जाएं ताकि हमें भी आपका सपोर्ट हासिल हो सके। थैंक यू सो मच। नमल तुम अब यही रहोगी अपने घर में। वैसे भी तुम्हारा इस एहसान से कोई रिश्ता नहीं है जिसकी बिना पे तुम इसके साथ वापस जाओ। अनमुला ने दो टोक की बात करते हुए कहा, जबकि यज़ान ने गुस्से की शिद्दत की वजह से मिट्टियाँ जब से बिंची थी। ठीक है, तो आयशा भी मेरे साथ आएगी। यज़ान ने एक नज़र आयशा पर डालते हुए कहा था। नहीं, मत बोलो कि अब तुम्हारी बहन मेरी बीवी है। मेरा हक है, मेरा इस पे मैं इजाज़त दूंगा तो वो कहीं आ जा सकती है। और तुम नमल चलो ऊपर अपने कमरे में जाओ। मैं देखता हूँ तुम कैसे हाथ भी तुम्हें ये हाथ भी लगाता है। जैसे आपका आयशा पे पूरा हक है, ठीक वैसे ही यज़ान का मुझ पे पूरा हक है, क्योंकि वो और कोई नहीं, शोहर है, मेरी बीवी हूँ मैं इनकी, और मैं इनके साथ वापस अपने घर जाऊंगी। नमल की बात सुनकर सबको सांप सूंघ किया था। मोम नमल ने आगे बढ़ के हाजरा के आंसू साफ किए थे। आपकी बेटी बहुत बहादुर है। अपना और डैड का ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आयश प्लीज़ अपना ख्याल रखना, परेशान मत होना। लेकिन नमल लेकिन कुछ नहीं। तुम नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारी भाभी बनूं। नमल ने मुस्कुराते हुए कहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा डैड। मैं जानती हूँ मैं बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूँ। नमल ने आंखों में नमी लिए कहा था। चलिए यज़ान, नमल ने इसे देखते हुए कहा, जो हक्का बक्का नमल की जानब देख रहा था। नमल रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें खतरा है इस शख्स से। सुनो मेरी बात। नहीं अनगला, जाने दो इसे, वो मेरी बेटी है, तूफानों से टकराना जानती है। वो जाने दो, उसे जाने दो। इसे अल्लाह इसका हामी और नासर हो। आमीन सुम्मा आमीन। हाजरा ने भी राहिल का साथ देते हुए कहा था। मैं पूछ सकता हूँ कि ये अंदर क्या तमाशा किया है तुमने? कैसा तमाशा? तुम्हें आज़ादी मिल रही थी मुझसे, मेरी कैद से, लेकिन तुमने फिर से अपने पाँव पर लगकर हाड़ी मारी। क्यों? क्योंकि मैं इसी कैद पर रहना चाहती हूँ। जबकि अब की बार यज़ान चौंका था। ये लड़की वाकई काफ़ी मुश्किल पहेली थी, जिसको सुलझाने में यज़ान को काफ़ी वक्त दरकार था। अच्छा, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? यज़ान ने शरारत से हंसते हुए कहा। इसकी तो सज़ा दे रही हूँ खुद को। कुछ कहा तुमने? जबकि नमल के चेहरे पे एक तलक मुस्कुराहट आई थी। और ऐसा क्यों लगा आपको? अच्छा, मोहब्बत नहीं है तो मेरे साथ रहने का रिवाज ही नहीं बनता तुम्हारा। अपना बदला ले लिया मैंने आज़ाद हो तुम, जब चाहो जा सकती हो। मुझे छोड़ के आखिरी बात कहते हुए यज़ान का दिल तड़पा था। आज आयज़ा को यूनिवर्सिटी जाते हुए एक हफ़्ता गुजर चुका था। इस एक हफ़्ते में आयज़ा और अरहम का आमना सामना कम ही हुआ था, क्योंकि अरहम आजकल अपने बिजनेस में काफ़ी बिजी रहने लगा था। जबकि आयज़ा यूनि से थक हार के जब घर आती तो शाम हो जाती थी, और अरहम आजकल सिर्फ सोने के लिए घर आता था। इलेक्शन होने वाले थे, जिसकी वजह से अरहम अब अपना ज़्यादातर वक्त तो यज़ान के साथ या फिर ऑफिस में ही गुजारता था। अरहम को चंद दिन पहले ही पता चल चुका था कि यज़ान और नमल की शादी भी हो चुकी है, और इस अरमगलान और आयशा की शादी की भी खबर हो चुकी थी। इसने आयशा को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो जानता था कि वो अपने वालिदैन से नाराज़ है। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहता था कि आयशा अपनी फैमिली को छोड़े। वो बस इसे कुछ वक्त देना चाहता था कि इसे अपनी गलती का एहसास हो, और वो अपने इसके रिलेशनशिप को कुछ वक्त देना चाहता था। आज मामूल से हट के अरहम जल्दी फ्री हो गया था, लिहाजा वो जल्दी वापस आ गया था। आयशा को यूनि से आए कुछ ही वक्त अब हुआ था। आजकल आयशा के सेंडअप्स हो रहे थे, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में मसरूफ़ थी, और आज ये इसका लास्ट सेंडअप था और अब वो फ्री थी। लिहाजा इसने भला अरादा ही यूट्यूब को ऑन कर लिया था, लेकिन सामने ट्रेंडिंग न्यूज़ देख के इसका मोबाइल इसके हाथ से छोटे छोटे बचा था, और सामने से आते अरब ने ये देखा था। आयशा, व्हाट हैपेंड? इज़ एवरीथिंग ऑलराइट? आयशा ने बेसख्ता ही अपना मोबाइल इसके हवाले कर दिया था, और हमने न्यूज़ देख के गहरा सांस लिया था। जबकि कुछ सोचते हुए आयशा ने हरम का गिरबान पकड़ लिया था। दोगलन सा, झूठे मकार, या ये जाल आयशी दोस्त है ना तुम्हारा? तुम जानते थे ना कि नमल और इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? आयशा दहाड़ी थी, जबकि अरहन ने खुद पे जब्त करते हुए अपना गिरबान इसे चढ़वाया, और जाने ही लगा था कि आयशा इसके रास्ते में हाइल हो गई, और एक मरतबा फिर इसका गिरबान दबोचा था। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर तुम सब ने मुझे समझ के क्या रखा है? जिसकी जो मर्जी होती है करता है ना, मुझसे कोई कुछ पूछता है ना मुझे बताना गवारा करता है कि इतनी गुटकने लगी हूँ क्या मैं सबको? खटकने लगी हूँ क्या सबको? वहाँ आयशा शदीद गुस्से में चलाई थी, और अब अरहम का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। लिहाजा इसे दीवार से पिन करते इसने ये लफ्ज़ चबा चबा के अदा किए थे। हो कौन तुम? हाँ, चाहती क्या हो तुम? समझ के क्या रखा है तुमने? मुझे हर बार मेरा गिरबान पकड़ के मुझसे सवाल करती हो। जानती हो आज तक जिसने भी अरहम खान अंसारी के गिरबान को पकड़ा है, इसके हाथ सलामत नहीं रहे, और तुमने ये गलती कई बार कर चुकी हो। इसकी सज़ा किस कदर सकता होगी सोच है तुम्हारी? इसने झटके से अपना गिरबान इससे चढ़वाते अपनी लाल अंगारा आंखें इसकी हेजल आंखों में काटते कहा, जो इस वक्त रोने की बात लाल हो चुकी थी। आयशा को इससे खौफ महसूस हुआ था। वो इससे ऐसे कम ही बात करता था। ये वो खुद ही थी जो इसके गुस्से को हवा देती थी। और तुम्हें क्या बताया था मैं? हर रिश्ता तो तुमने अपनी मर्जी से ख़त्म किया है। मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा था कि अपनी फैमिली को छोड़ो। ये फैसला तुम्हारा अपना है था।
वैसे भी तुम बहुत बेवकूफ़ हो और खुदगर्ज भी, सिर्फ अपना फ़ायदा सोचती हो, इसलिए अपना बेचा कुछ जिद और अना की वजह से आयशु अकेली हो। ओ जस्ट शट अप। आरम खान अंसारी, मत बोलो कि मुझसे शादी का फैसला तुम्हारा अपना ही था। तुम ही बदला लेना चाहते थे मुझसे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना। तुम मेरी ज़िंदगी में आते ना ही मैं अपनी फैमिली से दूर होती, समझ आई। और एक बात याद रखना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी तमाम उम्र तुम जैसे इंसान के साथ गुजार दूंगी? हाँ हाँ, आयजा तंसिया हंसी थी जबकि आराम की गिरफ्त इसकी बाजू पे सख्त सख्तर होती जा रही थी। तुमसे खुला लो। अभी वो अपना जुमला मुकम्मल करती, इससे पहले ही आयजा का मुंह दबोच चुका था। अगर तुम्हारी ज़बान पे ये लफ्ज़ दोबारा आया तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो तुम कभी भी देखना नहीं चाहोगी। आयजा आराम खान अंसारी। इसके कानों में सूर फूंकते हुए वो हर एक लफ्ज़ को चबा चबा के कहते, इसकी गर्दन पे अपनी पुरतपश सांसें छोड़ते कहा था और इसे अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद करते वापस पलट गया था। जबकि आयशा का दिल किसी ढोल की मनन इसके सीने में धड़क रहा था। अपने आंसू को बेदर्दी से साफ करती वो नीचे की जाना पड़ी थी। आयशा इस वक्त नमल के कमरे में थी। हाजरा और राहिल ने इसे नमल के जैसे ही ट्रीट किया था। आखिर को वो भी किसी की बेटी थी। आयशा ने खुद ही नमल के कमरे में रहने का फैसला किया था, जिस पर राहिल और हाजरा राजी थे, जानते थे इसके लिए आसान नहीं है इसे माफ़ करना। जो अजियत वो इसे दे चुका है वो किसी सूरत हमदर्दी के दो बोल के ख़त्म नहीं की जा सकती। इसने इसी की रूह पर ज़रब लगाई थी, जिसकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि मानो ऐसा महसूस होता था कि जिस्म से जान निकल गई हो। वो बेड पर लेटी आराम कर रही थी कि जब अरमान डहाट से दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? हाँ, बीवी मेरी हो तुम, मेरे कमरे में होना चाहिए था ना तुम्हें, ना के नमल के। चलो मेरे साथ, मैं नहीं जाऊँगी, समझे आप? मुझे मॉम डैड ने इजाज़त दी है यहाँ रहने की, लिहाजा आप जा सकते हैं। ओ आई सी, तो अब तुमने मेरे माँ बाप को भी अपने जाल में फंसा लिया। हाँ, इसकी बाजू को पकड़ के अपने करीब खींचता इसे सिसकने पर मजबूर कर गया था। छोड़े मुझे अरमलान, आप जाने दें मुझे प्लीज़। एक बात याद रखना आयशा लाशरी, मैं वो थप्पड़ बोला नहीं हूँ जो तुम्हारी वजह से मुझे मेरे बाप से मारा था। इसका बदला तो मैं तुमसे सोच समेट लूँगा, लेकिन फ़िलहाल अगर तुम मुझे आज रात को मेरे कमरे में ना मिली और अगर मुझे आइंदा किसी और के कमरे में नज़र आई तो जो तुम्हारा हशर करूँगा वो तुम्हारी ये नन्ही जान चाह के भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ज़ुबानी लहजे में कहता है इसे झटके से छोड़ता वो वहाँ से निकलता चला गया था। जबकि इसके जाने के बाद वो अपनी मुंह पे हाथ रखे अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश करने लगी थी। नमल जब से लाशी मेंशन वापस आई थी तब से इसके दिलो दिमाग में जंग सी छिड़ी थी। इसने ऐसा कभी नहीं चाहा था या सोचा था कि आयशा के साथ कुछ ऐसा हो। बेशक शेज़ाद ने इसे किडनैप ज़रूर किया था, लेकिन इसने इसके साथ कोई गैर अखलाकी हरकत नहीं की थी। लेकिन इसके दिए ज़ख्म इतने छोटे भी नहीं थे कि इतनी आसानी से बढ़ जाए। आज इंतखाबात थे जिसका फैसला आज रात 8 बजे होना था। यज़ान सुबह से वही था। नमल ने ईशा की नमाज़ पढ़ते हुए दुआ की नीयत से हाथ उठाए थे। अल्लाह पाक, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन तू बहुत गफूर रहीम है। मैं बस तुझसे हिम्मत मांगना चाहती हूँ, मुझे हमेशा हक़ और सच के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नमाज़ पढ़ने के बाद नमल उठी थी और अपना मोबाइल ऑन किया था। पहली खबर यानी ब्रेकिंग न्यूज़ से कैसे ने एक गहरा सांस लिया था। इसके फेसबुक अकाउंट पे, इसके व्हाट्सएप पे, इसके इंस्टाग्राम पे इसे बहुत सी मुबारकबाद के पैगामात मसूल हुए थे। वो नोटिफिकेशन ऑफ करती, मोबाइल को साइड पर रखती, बाहर टेरेस पे चली आई थी। इस वक्त वो ब्लैक और रेड कलर के कॉम्बिनेशन के कमीज़ और कैप्टी पहने हुए थी। दुपट्टा इसने एक साइड पर डाला हुआ था, जबकि हवा तेज़ होने की वजह से इसके लंबे घने बाल इसके चेहरे पे बार बार आ रहे थे। एक नज़र आसमान की जानब देखते हुए एक कीमती मोती इसकी आंख से गिरा था। न जाने से कभी क्यों उसको नहीं मिला था। पिछले 5 साल से एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में मुब्तला थी जिसको मोहब्बत के नाम से नफरत थी, जो मोहब्बत करना नहीं जानता था, न चाहता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इससे नफरत ना कर सकी। इसकी कच्ची उम्र की मोहब्बत इसका इश्क बनती चली गई थी और आज वो एक ऐसे दोराहे पे खड़ी थी जहाँ वो इसके साथ होके भी इसके साथ नहीं था। इसे अजियत सहने की बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी थी। मेरे आह बड़े जज्बात के वो अपनी वाह नज़र कर गया। मतलूब थी मैं हमदर्दी की ज़ख्मों को वो मेरे हरा कर गया। आरज़ू थी इसे पाने की मुझे, आरज़ू इसकी अरमान मेरा बन गया। लहासल ही सही जाते जाते वो मुझे खुदा के और करीब कर गया। वो अपनी ही सोचों में गुम थी जब यज़ान इसके साथ आ खड़ा हुआ। मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे? आखिरकार तुम्हारा शौहर वज़ीर आज़म बन गया, यज़ान ने हंसते हुए कहा था, जबकि नमल फीका सा मुस्कुराई थी। मुबारक हो आपको। बस कोई दवा नहीं दोगी क्या? आखिरकार 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ती हो तुम्हारी, तो सारी दवाएं कबूल होती होंगी न, है ना? यज़ान ने एक गहरी नज़र इसके खूबसूरत सरापे पर डालते हुए कहा था। नमल ने एक नज़र इसकी जानब देखा और हंसती ही चली गई, जबकि आंसू भी कुछ आंखों से बह निकले थे। यज़ान ने नसमझी से देखा था। ठीक कहा आपने, मेरी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह आपको हक़ और सच के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और आपको हदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ?
शायद गुनाहगार भी। हाँ, गुनाहगार का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जान, आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं ना, यहाँ पे पहुँच के अच्छे अच्छों के ईमान टकमका जाते हैं, बस इसलिए मैंने कहा है। काफ़ी गहरी बातें करती हो तुम। ये जान एक नज़र इसके चेहरे पे डालते कहा, जो अब अपने चेहरे पे बालों को हटाने की कोशिश में थी। बेसाख्ता ये जान ने आगे बढ़ के नमल के बालों को इसके चेहरे पे हटाया था, जबकि नमल इसके अमल पे सुन्न हो गई थी। बेसाख्ता ही नमल ने कदम पीछे लिए थे। इससे पहले कि वो कमरे में जाती, ये जान के लफ्ज़ों ने इसके कदम चक्कर लिए थे। मुझे छोड़ कर चली जाओगी क्या? नमल ने ना चाहते हुए पलट के इसकी जानिब देखा, जो आस परी नज़रों से देख रहा था। आपने ही तो कहा था कि तुम जब चाहो जा सकती हो। नमल ने इसकी जानिब देखते कहा था, ठीक कहा तुमने, मैंने कहा था, और अब भी मैं ही कह रहा हूँ, जा सकती हो तुम, और कोशिश करना कि कभी वापस मत आना। आज से अभी से आज़ाद हो तुम। यज़ान ने अपनी मुठ्ठियाँ बेचते कहा था, जबकि नमल ने बेशकीनी से इसकी जानिब देखा था। कई आंसू इसकी पलकों की बाहर तोड़ के बह निकले थे। नमल ने अपने मुँह पे हाथ रखते अपनी सिसकी को रोकते नीचे की जानिब कदम बढ़ाए थे। और ये क्या करती है? मैंने कैसे जाने दिया इसे अकेले? पता नहीं किस हाल में होगी। कुछ भी तो साथ नहीं लेके गई, ना बैग ना मोबाइल। ये जान ने सामने शीशे की लगी खिड़की पे जोर से हाथ मारा कि चनक करके शीशा टूटा था और कुछ टुकड़े इसके हाथ में प्रवेश हो गए थे। लेकिन इसे कहाँ दर्द महसूस हो रहा था। इसे बस फिक्र थी तो नमल की, जिस तक वो कैसे भी करके पहुंचना चाहता था, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका दिल बार बार किसी अनहोनी का पता दे रहा था। नमल सड़क पे बेमकसदी चलती जा रही थी। इसे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे इससे किसी ने जीने की वजह छीन ली हो, जैसे किसी को तपते सहरा में छोड़ दिया जाए और इसे 2 बूंद पानी के लिए तरसाया जाए। सड़क पे चलते वक्त इसे ये भी ख्याल ना था कि वो सड़क के बीचों बीच चल रही है। ठीक कहा तुमने, मैंने ही कहा था, और अब भी मैं ही कह रहा हूँ कि तुम जा सकती हो, और कोशिश करना कि कभी वापस मत आना। आज से अभी से तुम आज़ाद हो। इसके जहन में ये अल्फाज हथौड़े की मानंद बरस रहे थे कि वो इस वक्त किसी की सोचों में इतना गुम थी कि सामने से आते ट्रक को भी ना देख सकी थी। बेहोश होने से भी पहले भी इसकी आंखों के सामने इसी सितमगर का ताज मुस्कुराता चेहरा लहराया था, और फिर इसका जहन तरीक़ियों में डूबता चला गया था। आयशा इसी सोच में कब से गुम थी कि रमलान के कमरे में जाए या ना, लेकिन अगर ना भी गई तो वो इसे नहीं छोड़ेगा। ये सोच के रमलान के रूम में चली आई थी। इसने दरवाजे पे हल्का सा हाथ ही रखा था कि दरवाज़ा खुलता ही चला गया था। इसने अंदर दाखिल होते हुए कमरे का मुकम्मल जायज़ा लिया था, जिसकी दीवारों पे वाइट और सिल्वर कलर का काम हुआ था। दरमियान में एक जहाज़ी साइज़ बेड भी मौजूद था, साथ ही अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम के साथ ही वार्डरोब, और सामने ही एक दरमियाने साइज़ का ड्रेसिंग टेबल रखा था। इसने पूरे कमरे का एक नज़र जायज़ा लिया, लेकिन वो सितमगीरी से कहीं नज़र ना आया। तो शुक्र का कलमा पढ़ते शावर लेने चली गई थी, लिहाजा इसके पास कोई ड्रेस ना था। तो इसने रमलान की एक टी शर्ट और ट्राउज़र निकाल लिया था। आयशा शावर लेके निकली थी और अपने गीले बालों को सुखाने की गर्ज से ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। रमलान जो कि अभी ही कराया और सीधा ही अपने कमरे में गया था। सामने का मंजर देख हैरान था। इसने इसी के कमरे में इसी के कपड़े इसी की बिना इजाज़त के पहन लिए थे, लेकिन जो भी था इन कपड़ों में वो काफ़ी क्यूट लग रही थी, जो इसको काफ़ी खुले थे। किसकी इजाज़त से तुमने ये कपड़े पहने हैं? हाँ, रमलान इसके बिल्कुल पीछे आ खड़ा था और आयशा के हाथ से ड्रायर गिरते गिरते बचा था। वो मेरे पास कपड़े नहीं थे पहनने को, इसलिए आपके पहन लिए। आयशा ने बहुत ज़्यादा होते हुए कहा था। अच्छा तो किया तुमने, मुझसे इजाज़त ली, इसकी बात की नहीं? जानती हो ना, किसी की चीज़ को बिना इजाज़त छूना गुनाह कहलाता है, और इसकी सज़ा भी मिलती है। अब की बार आयशा का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया था कि न जाने वो जालिम अब इसको क्या सज़ा देगा। तुम्हारी सज़ा ये है कि जब तक मैं ना कहूँ बैठोगी नहीं, खड़ी रहोगी, और अगर बैठने की कोशिश की तो मुझे इससे बुरा कोई नहीं होगा। जबकि आयशा अपने आंसू को साफ करते सर को इस बात में हिलाती खड़ी हो गई थी, जबकि रमलान अब इससे दिलचस्पी से देख रहा था कि जैसे इसे सब्र आजमा रहा था। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया और वो वैसे ही खड़ी थी। अब इसकी हिम्मत जैसे जवाब देने लगी थी। थक गई हो क्या? रमलान ने बेड पर लेटी लेटी पूछा था, और आयशा ने रोते हुए सर को हाँ में हिलाया था। अच्छा ठीक है, यहाँ आओ। आयशा छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब ही गई थी कि इसने इसे बाजू से झटका देते हुए खुद पे गिराया था, जिसकी वजह से आयशा की सिसकी निकली थी। इसके बाद आके कपकपाते गुलाबी लब और इसके जिस्म से उठती खुशबू रमलान को अपने शहर में जकड़ रही थी। प्लीज़ छोड़े मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे जाने दे। अब की बार आयशा के रोते रोते हिचकी बन गई थी और रमलान जैसे वापस होश की दुनिया में वापस आया था और इसके बालों को अपनी सख्त तरीन गिरफ्त में लिया था, जिस पर आयशा चिल्ला उठी थी। तुम्हारी महज यही गलती है कि तुम यज़ान लाशटे की बहन और इसके की सज़ा भुगतनी है तुम्हें ताउम्र, तमाम उम्र, समझी तुम? वो चबा कर कहता वहाँ से जाने ही लगा था कि आयशा के लफ्ज़ ने इसके बढ़ते कदमों को चकर लिया था। डरो अल्लाह से रमलान कुरैशी, जब वो इंसाफ करने पे आता है तो अगले पिछले तमाम हिसाब बेबाक कर देता है। ज़ालिम, इतना ही करो जितना खुद बर्दाश्त कर सको। एक पल को रमलान को लगा कि इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया है, लेकिन फिर खुद पे सर्द महरी का खोल चढ़ाए वो वहाँ से निकलता चला गया था। ये जान जो कि अभी थोड़ी दूर नवल को ढूंढता हुआ गया था, एक जगह लोगों का हजूम पा के परेशान सा हो गया था, जैसे वहाँ इसका कोई बहुत ही कीमती सरमाया हो। वो फ़ौरन गाड़ी से निकलता इस हजूम की जानब चल दिया था। भाई साहब यहाँ क्या हुआ है? रमलान ने वहाँ पहुँच के एक बंदे से पूछा, अरे सर
आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं ना, और यहाँ अकेले आप वो सब छोड़ें प्लीज़, मुझे बताएं वहाँ क्या हुआ है। दरअसल वहाँ किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी हालत है, अल्लाह पाक रहम करे। क्या? हटे प्लीज़, साइड पे हूँ, रास्ता दीजिए। इसी वक्त यज़ान को पागल ही लग रहा था और सामने नमल को देख इसके पाँव तले ज़मीन निकल गई। नमल खून में लथपथ पड़ी थी। वो फ़ौरन से आगे बढ़ा था और इसे गोद में उठाया था, जबकि वहाँ मौजूद लोगों के हजूम ने चहमगोइयाँ शुरू कर दी थी। अरे देखो तो सही, अस्तगफार, कैसे गोद में उठाया हुआ है इसने किसी नामहरम को, और वो भी है कौन? कल बनने वाला वज़ीर आज़म, जिसने आज से ही अपने काले करतूत दिखाने शुरू कर दिए। बकवास बंद करें, अगर किसी चीज़ के बारे में मालूम ना हो ना तो अपने मुंह को बंद रखा करें। जानते हैं आप लोग कौन है? ये बीवी है ये मेरी, समझ आई आपको? मेरी नमल है ये, समझ गए आप लोग? ये जान इतने ज़ोर से दहाड़ा था कि सबकी ज़बानों को ताला लग गया था, जबकि कुछ लोगों ने बाकायदा माफ़ी भी मांग ली थी। वो इसे उठाए भागता हुआ गाड़ी में पहुंचा था और इसे गाड़ी की बैक सीट पर लटाते इसने गाड़ी स्टार्ट की थी। वो अंधाधुंध ड्राइव करता हॉस्पिटल पहुंचा था। डॉक्टर डॉक्टर, वो इसे बाजू उसमें उठाए चिल्लाया था। डॉक्टर इसे देखे ना जाने क्या हो गया था, उठी नहीं रही। यज़ान पागलों के जैसे बात कर रहा था। नमल को स्ट्रेचर पर डालते हुए इसे फ़ौरन से ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया था। देखिए मिस्टर लाशी, पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस है, हमें फौरी तौर पे ऑपरेशन करना होगा क्योंकि ऑलरेडी इनका काफ़ी खून ज़ाया हो चुका है। ठीक है डॉक्टर, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो कसम खाता हूँ यहाँ मौजूद हर चीज़ को तहस नहस कर दूँगा। यज़ान ने अपनी लाल अंगारा होती आंखें जब डॉक्टर की आंखों में गाड़ी तो डॉक्टर घबरा के सर को इस बात में हिलाता अंदर की जानब चल दिया था। चल के इसके पाँव शल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर या नर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर ना आई थी। इसका दिल ही नहीं बल्कि इसकी सलामती के लिए दवाकू था। अभी वो किसी गहरी सोच में गुम था कि नर्स बाहर आई थी। एक्सक्यूज़ मी नर्स, आप पेशेंट की कंडीशन कैसी है? इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है क्योंकि इनका खून काफ़ी ज़ाया हो चुका है, जिसकी वजह से इनके लिए सर्वाइव करने में मुश्किल हो रही है। हमें अभी अर्जेंट तौर पे ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। नर्स, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप जितना चाहे ले लें प्लीज़, लेकिन प्लीज़ पेशेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप आए मेरे साथ। वो नर्स के पीछे ही चल पड़ा था। यज़ान का खून लगने की वजह से नमल की जान बच गई थी, लेकिन इसके लिए अगले 24 घंटे डॉक्टर्स ने इंतहाई अहम करार दिए थे। यानी कि अगर इसको अगले 24 घंटों में भी होश ना आया तो शायद वो मुकम्मल तौर पे कोमा में चली जाए और फिर कभी वापस ही ना आए। इस वक्त नमल को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। यज़ान इसकी हालत का ज़िम्मेदार खुद को ठहरा रहा था और कहीं ना कहीं वो है भी था। 24 घंटे बीत चुके थे। इसका जैसा मशीनों में और पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। वो कदम ब कदम चलता हुआ इसके करीब बैठ गया था। प्लीज़ नमल, वापस आओ जाओ मेरे पास आज तक कोई नहीं रहा। जो भी मेरा अपना होता था, पता नहीं क्यों वो छिन जाता था मुझसे। मैं थक गया हूँ खुद से लड़ते लड़ते। मुझे नहीं पता कि ये मोहब्बत है या कुछ और, लेकिन हाँ, तुम मेरा जुनून बन गई हो। मैंने अपनाया था तुम्हें महज बदले की खातिर था, लेकिन तुम मेरी ज़िद्दी नहीं, मेरा जुनून बन गई हो। तुम मेरी हो नमल, मैं तुम्हें किसी से बांट नहीं सकता, ना तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैं लाख कह लूँ कि तुम चली जाओ, लेकिन सच यही है कि मैंने ऐसा कभी दिल से नहीं चाहा। तुम मेरी रगों में खून बन के दौड़ने लगी हो। तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, मेरा जुनून हो, मेरी दीवानगी हो, और तुम बहुत मुख्तलिफ हो। तुम इंतहाई मुश्किल हो नमल, लेकिन तुम जैसी भी हो मेरा सुकून हो, और अपने सुकून को पाने की खातिर किसी भी चट्टान से टकराने को तैयार हूँ। तुमने अभी तक सिर्फ मेरी जिद देखी है। मेरा जुनून और दीवानगी तुम्हें पागल कर देगी। तुमने अगर मुझसे दूर होने की कोशिश की तो मैं खुदा से भी भीख मांग लूँगा, इसके आगे सजदा भी कर लूँगा। और देखो, तुम तो अल्लाह के करीब हो ना, तुम अल्लाह से कहो कि वो तुम्हारे मेरे पास वापस भेज दे। देखो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। प्लीज़ छोड़ के मत जाना मुझे। हाँ, वापस आ जाओ मेरे पास प्लीज़। मैं मरना नहीं चाहता नमल, मुझे मत मारो प्लीज़, वापस आ जाओ प्लीज़। नमल, तुम्हें अपने अल्लाह का वास्ता है, मुझे छोड़ के मत जाना, वापस आ जाओ प्लीज़। यज़ान ये सब कहता हुआ कोई पागल ही लग रहा था। इसकी आँख से काफ़ी अरसे के बाद एक आंसू निकला था जो नमल के चेहरे पर गिरा था, और यज़ान ने महसूस किया था कि जैसे इसके जिस्म में हरकत हुई हो। डॉक्टर, यज़ान खुशी से झूम उठा था, गोया इसे ज़िंदगी की नवीद सुना दी गई हो। कुछ ही देर में नमल को नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक नमल अब खतरे से बाहर थी। डॉक्टर्स को तो ये सब एक करिश्मा ही लगा था क्योंकि नमल का केस काफ़ी क्रिटिकल था, और फिर इस सब के बाद नमल को काफ़ी देर बाद हॉस्पिटल लाया गया था। इसके बचने के चांसेस काफ़ी कम थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्ची दिल से निकली हुई दवा अल्लाह ज़रूर कबूल करता है। हम इंसान बेशक न समझ नादान हो सकते हैं, लेकिन हमारा रब नहीं है। बेशक वो अपने पसंदीदा बंदों को आजमाता है और अपना ही आजमाता है, इतना ही आजमाता है जितना कि इसका बंदा बर्दाश्त कर सके। यज़ान जब रूम में आया था नमल आंखें मुंह दे लेती थी। वो जान चुकी थी कि वो अंदर आया है, लेकिन फिर भी खामोश रही थी। नमल, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया, वरना मैं मर जाता। यज़ान ने इसका हाथ अपने हाथ पर रखा था कि नमल को करंट से महसूस हुआ, और इसने अपना हाथ झटके से इसके हाथ से छुड़ाया था। आपने खून दे के मुझे क्यों बचाया? मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे सुकून से जीने नहीं तो कम अज़ कम सुकून से मरने तो देते। नमल बेबसी से रोते हुए बोली थी, जबकि यज़ान की आंखें पल में लाल अंगारा हुई थी। क्या समझती हो तुम खुद को? जब चाहोगी करीब आओगी, जब चाहोगी दूर चली जाओगी।
अरे अगर मैंने जाने का कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी था कि चली जाओ, तुम मुझसे लड़ लेती, मेरा गिरबान पकड़ लेती, मुझसे सवाल करती कि ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे डांट लेती, लेकिन मुझे यूँ छोड़ के ना जाती। यज़ान इस पर झुका, एक एक लफ्ज़ इसकी आंखों में आंखें डाल के कह रहा था, और नमल हैरान परेशान किसी को देख के गई थी कि आखिर ये काया कैसे पलट गए, वो भी इतनी जल्दी। ये भी सब आप क्यों कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं मुझसे, पर बात तो कर चुके हैं मुझे, आप अब सुकून से मरने दें मुझे, नमल ने रोते हुए कहा था। चुप, बिल्कुल चुप, अब अगर दोबारा मरने का नाम लिया तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? यज़ान ने शदीद गुस्से में कहा था। क्यों, क्या लगती हूँ आपकी, मुझे बचाया क्यों आपने, आपके लिए तो मैं महज एक मोहरा थी ना, तो फिर क्योंकि तुम मेरा जुनून बनती जा रही हो, मेरा सुकून तुम ना देखो तो माही बेआब की तरह मेरा दिल तड़पने लगता है। मुझे नहीं पता कि क्या यही मोहब्बत है, लेकिन मेरी जिद, मेरी दीवानगी मेरा जुनून बन चुकी हो तुम। ये सच है कि तुमसे बदले के लिए शादी की मैंने, तुम्हें बर्बाद कर दिया, लेकिन बाद मुझे ये राज खुला कि मैं तो एक भटकी हुई राह का मुसाफिर हूँ, जिसको सीधा रास्ता तुमने दिखाया है। नमल, मैं थक चुका हूँ खुद से लड़ते लड़ते, मैं अपने या तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बस तुम्हें अपने करीब देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास, बस जब जब कहीं भटको सीधा रास्ता तुम दिखाओ, मुझे मुकम्मल कर दो नमल, प्लीज़ मुझे समेट लो, बिखर गया हूँ मैं। यज़ान की बातें सुन के नमल की आंखें भीग गई थी, मतलब कि वो एक मौका देना चाहता था खुद को। इसने कहा था कि इसे मोहब्बत नहीं है, लेकिन इसे मोहब्बत थी, बस वो इजहार करने से कतरा रहा था, और ये इजहार वो क्यों नहीं कर पा रहा था, इसका इसके माजी से एक गहरा ताल्लुक था जो सही वक्त आने पर खुलना था। तुम्हें जब कभी मिली फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उतार दो, मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे खालो खत, मुझे अपने रंग पे रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो, किसी और को मेरे हाल से ना गरज है कोई ना वास्ता, मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिखर गया हूँ सुनवार लो दो, मेरी वहशतों को बढ़ा दिया है जुदाइयों के अज़ाब ने, मेरे दिल पे हाथ रखो ज़रा, मेरी धड़कनों को करार दो। तुम्हें सुबह कैसी लगी मेरी ख्वाहिशों के दीदार की, जो भली लगे तो यहीं रहो, इसे चाहतों से निखार दो, वहाँ घर में कौन है मुंतज़िर के हो फिक्र देर सवेर की, बड़ी मुख्तसर सी ये रात है इसी चांदी में गुजार दो, कोई बात करनी है चाँद से किसी खस्ता शख्सार की ओट में, मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कुंज गुल में उतार दो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके क्लास में जाए एंड बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली एपिसोड आप तक सबसे पहले मिल सके। एंड प्लीज़ सब मिलके उनके सब्सक्राइब कर टारगेट कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।